अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब अच्छे हैं? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे सरकार की उपलब्धियां की। जी हाँ, सरकार ने कुछ फैसले ऐसे किए जिसके ज़रिए भारत की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि जो है ना भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना बदलाव आया। यूँ कह लीजिए कि भूखमरी आई। जी हाँ, ऐसे कई फैसले बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद किए जिससे देश में भूखमरी बढ़े और लोगों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा हो जाए, कैसे हम अपनी जान बचा लें। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 के बाद की। सबसे पहले सरकार जब आने से पहले तो बहुत सारे वादे किए थे, 15 लाख देंगे ये वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार आने के बाद सबसे पहले सरकार ने जो आपके पास था, आपने जो घर में रखा था, 100 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया करके जमा किया था, उसको काला धन बता करके सरकार ने सबसे पहले उसको अपने कब्जे में किया, नोटबंदी, और सबको एम लगा दिया। उसके बाद जैसे ही नोटबंदी हुई और नोटबंदी के बाद में बहुत ज़्यादा ढोल पिटा गया कि हम जो है ना ये इसलिए कर रहे हैं कि डिजिटल बने, इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए। और उसमें खूब जो चाइना की कंपनियां हैं उनका ऐड किया मोदी जी ने, खूब जम के चाइनीज़ प्रवक्ता बन के। और उसके बाद फिर जैसे ही लोगों को लगा भाई 2-4 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे लोग ये उम्मीद पर थे, क्योंकि उसमें करोड़ों लोग जो है ना बेरोजगार हुए। नोटबंदी का जो उस वक्त नोटबंदी जो हुई उससे आज तक लोग भर नहीं पाए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो करोड़ों लोग उससे बेरोजगार हो गए, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने दूसरा वार किया, जीएसटी। जी हाँ, 18%, 28% जीएसटी। एक तो पहले कारोबार बंद थे, दूसरा जीएसटी के वार से जो कुछ बचा कुचा था वो भी चल दिया। अब उससे कारोबार धंधे सब एकदम ख़त्म हो गए और लोग बेरोजगार होने लगे ज़्यादा। हालांकि नोटबंदी से जो बेरोजगार हुए थे वो कम नहीं थे, लेकिन जैसे जीएसटी लाए सरकार ने तो उससे और ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई और जीएसटी से कारोबार ख़त्म हो गए, और बेरोजगारी से जो जवान है, नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका जो भविष्य है वो ख़त्म हो गया। और उससे फिर क्या हुआ, किसान कर्ज में डूब गया। जी हाँ, किसान कर्ज में डुबा दिया किसान को। उसके बाद क्या किया, उसके बाद सरकार ने आरबीआई का खजाना खाली कर दिया। लेकिन इन सब के दरमियान सरकार क्या कर रही है, काम क्या कर रही थी, आपको बताते हैं सरकार क्या काम कर रही थी। सरकार
गौ रक्षक दल बना रही थी, जिसके जरिए आतंकवादी हमला कराया जाए या कोई गरीब आदमी हो जो पेट भर खाना खा रहा हो तो उसको मारा जाए। ये सरकार का काम था उस वक्त। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया जाए, सरकार ये सब करके अपना जो है ना। अच्छा, दूसरी एक काम जो सरकार कर रही थी वो ये है, मोदी जी जो है ना हमेशा सफर में रहते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि मोदी जी जो है ना इंडिया के पीएम हैं, ऐसा लगता है इंडिया के मेहमान हैं। घूम घूम के ये बता रहे थे कि मल्टी टैलेंट आदमी मिला है, सारी दुनिया में घूमता है। अरे भाई, जिंदगी में आपने दुनिया नहीं देखी है? घूमने का शौक पूरा करने के लिए आप पीएम बने हो क्या? लोगों की सेवा करने के लिए बने हो। और सारी दुनिया में घूम घूम के और सवाल करने वालों को ये बता रहे थे कि ये विदेश नीति को मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? जो अभी सबके सामने है, श्रीलंका जैसा मुल्क तक खिलाफ हो गया और लोकतंत्र को खत्म कर दिया। ठोकने वाली जो योजना है उसको ला करके लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, लोगों के हुकूक ख़त्म कर दिए। जो अपनी बीवी का हक नहीं दे सका, दूसरे का हक क्या देगा? और सरकार जो है ना बस 3 तलाक, सीए और ऐसे मुद्दे जो है ना ला करके लोगों को भटकाते रही और लोग उनमें लगे रहे और यहाँ जो है ना नौकरियाँ ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि नतीजा ये हुआ कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जी हाँ, जो नए पढ़ के निकल रहे हैं उनकी बात नहीं है, ये हो गए। और जो नए पढ़ के निकलेंगे वो अलग। और आते आते 2019 का एंड में, कोरोना से पहले, जीडीपी का हाल ये हो गया था कि जो 10% चलने वाली थी, 9% चलने वाली थी, वो 3% से भी नीचे आ गई थी। अब कोरोना आ गया तो अब इसको कोरोना महामारी को ऑफर बनाने के लिए, जैसा कि बीजेपी के पहले कह चुकी है कि ये ऐसे मौके में भी अवसर बना सकते हैं। उसका मतलब ये है कि बीजेपी जो है ना ऐसे मौके को भी अवसर बना करके लोगों को लूटने का काम कर रही है। जी हाँ, तो ये बीजेपी ने चंद सालों में, जो 6 सालों में किया है, और आपको बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सरकार के पास बेचने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सरकार ने सब कुछ बेच दिया है। सरकार चाहती है कि भारत का 95% लोग इतने गरीब हो जाए कि वो 1-2 वक्त की रोटी मिलने को ही कामयाबी समझने लगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो आरएसएस का प्लान है वो बता रहा है कि 95% लोगों को इतना गरीब कर दो कि वो लोग जो है ना 2 वक्त की रोटी मिल जावे उसी को कामयाबी समझने लगे। और दूसरा, लोगों के अंदर मूर्खता पैदा करो। वो कैसे आएगी? उसके लिए जो एजुकेशन की जितनी चीज़ें हैं इनको ख़त्म किया जाए। एजुकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए रहे जिनके लिए जो राज करने वाले हो। आम जनता एजुकेशन हासिल ना कर सके, पढ़ाई लिखाई ना कर सके। इसके लिए सरकार इस मुद्दे पर बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही है कि लोग पढ़ ना सके, और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हक मालूम नहीं होगा, और उनके साथ अन्याय होगा तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा, जाहिल अनपढ़ रहेंगे तो
दूसरा मूर्ख बने रहेंगे। तीसरा बात यह है कि जब भी आँख खुलेगी इनको धर्म के जो है ना, धर्म की अफीम चटा देंगे और फिर से जो है ना कोमा में चले जाएंगे सब। तो देखिए अभी जो एजुकेशनल जितने भी सामान थे सब बिक रहे हैं, नौकरियां धड़ाधड़ जा रही है। ये तो वो लोगों की नौकरियां जा रही जिनकी पहले से थी। जी हाँ, कई सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 8 साल से जिनकी पहले से थी उनकी जा रही है। नहीं तो नहीं मिली, वो छोड़ो, 2 करोड़ साल की नौकरी छोड़ो, वो जो थी वो भी गई। 14 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है और भी जाने वाली है। 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है और भी जाने वाली है, क्योंकि साहब ने जो विदेश नीति अपनाई है वो इतनी बुरी है कि सारी दुनिया साहब से नाराज है। क्योंकि साहब को जो है ना सिर्फ एक ही काम मालूम है, वो है लोगों को आपस में लड़ाना वगैरह वगैरह। तो इसलिए सारी दुनिया भी नाराज है और हमारे साहब चाहते हैं कि सरकारी स्कूल भी ख़त्म हो जाए, हॉस्पिटल भी ख़त्म हो जाए। अभी हो गए तकरीबन बहुत सारे, तो अभी जो बच्चे कुछ वो भी बंद हो जाएंगे, ताकि गरीब आदमी जो है ना उसके पास 2 ही ऑप्शन रहे, या तो खुद मर जाए या फिर भूख से मर जाए। जी हाँ, यही सरकार की नीति है। चूँकि राम राज्य की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि लोग, चूँकि राम राज्य का जो संविधान लिखा हुआ है उसका RSS का, उसके अंदर ये भी है कि लोगों को मजबूर कर दो कि जिंदगी जीने को ही वो लोग कामयाबी समझने लगे। और यही हो रहा है तकरीबन राम राज्य को लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों में भक्त भी जो 2 रुपया ट्वीट पे बिकते हैं वो भी उनको अपनी औकात मालूम पड़ जाएगी, और जब उनके घर वाले भी भूख से मरने लगेंगे तो उनको भी एहसास हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि भक्तों को भी ये बात समझ में आएगी और बाकी लोगों को भी। इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ।